हेलो गाइस, जय सच्चिदानंद जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखते हैं इसका क्या कहलाता है मैं क्या चलिए देखते हैं। क्रिश अभीरा को बताता है कि अभीरा भाभी मेरे दोस्त का घर जल गया। अभीरा बोलते कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। क्रिश बोलते हैं उसका घर जल गया तो उसे घर के अलावा और क्या चाहिए होगा। अभीरा बोलते ठीक है तुम उसका नंबर दे दो, मैं उससे एक बार बात करती हूँ। फिर वहाँ चारू, कियारा और आर्यन आते हैं। चारू बोलते अभीरा भाभी की वजह से घर में इतनी टेंशन और तो इनको थैंक यू बोल रहा है, उनकी साइड ले रहा है। क्रिश बोलते मैं किसी की साइड नहीं ले रहा चारू, मैं बस अपने दोस्त की हेल्प करना चाहता हूँ। कियारा बोलती है तो उसके लिए आप हमारे पास भी आ सकते थे, आप उनसे कहिए कि वो अपना सामान लेकर हमारे घर आ जाए, कुछ दिन हमारे साथ रह ले। अभीरा बोलती है वो अपना बोरी बिस्तर लेकर हमारे घर आ जाए, वो लोग और भी बातें करते हैं। फिर रूही अरमान आते हैं। रूही बोलती है अभीरा बच्चों पर क्यों चिल्ला रही है। अभीरा बोलती है मैं तो हैरान हूँ, तुम्हें इनकी बदतमीजी नजर नहीं आ रही। रूही बोलती है और मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ कि तुमको तुम्हारी बदतमीजी क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि तुम कभी गलत थोड़ी हो सकती हो। सही गलत देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती है, पर तुम्हें तो अपने करियर के सपने से फुर्सत ही नहीं है। वो दोनों और भी बातें करते हैं। उनकी लड़ाई देखकर अरमान बोलते हैं नफ अभीरा, और सब बच्चों को अंदर जाने के लिए बोलते हैं। सब अंदर जाते हैं। अभीरा अरमान रूही बात करते हैं। अरमान अभीरा से बोलते तुमने पहले दादी साहब से बदतमीजी करी, फिर बच्चों से, अब रूही के पीछे पड़ी हो। मैं सबसे प्रॉब्लम है रूही अपनी लाइफ में मूव ऑन करे ना करे, बिजनेस वुमेन बने चाहे बहू बनकर घर में पड़ी रहे, तुम्हें इससे क्या। अभीरा बोलती है मैंने भी तो इससे यही कहा, मूव ऑन करना करे, नहीं करना ना करे, और भी बहुत कुछ बोलती है। फिर वहां से चली जाती है। अरमान रूही से बोलता है अभीरा को हर बात पर जिद करनी क्यों आती, 2-4 दिन सब सही रहता है फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्या क्या संभालू मैं, ऊपर से दादी साहब ने तुम्हारी दूसरी शादी की रट पकड़ ली है। अरमान रूही बात करते हैं। फिर रूम में अक्षरा की फोटो देखकर होती है और बोलती है मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ मम्मा, और भी बहुत कुछ बोलती है। फिर फोटो फ्रेम वापस रखकर उसमें से फाइल निकालती है, एक कार्ड गिरता है। फिर कार्ड देखती है और रोती है। रूही के पास अननोन नंबर से फोन आता है। रूही फोन उठाती है। मानव अपने बारे में रूही को बताता है। गोयनका हाउस में सब घर वाले वही मानव के पास होते हैं। रूही बोलती है ये बात यही खत्म कर देते, वैसे भी जो बात आगे नहीं बढ़नी उससे शुरू करना ही क्यों है। विद्या, मनीषा, दादी से रूही की बात सुनते हैं। मानव बोलता है जरूरी तो नहीं है लड़का लड़की की बात एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़े। रूही बोलती मतलब। मानव बोलते हम दोस्त बन सकते हैं। सब उनकी बातें सुनते हैं। रूही मानव बात करते हैं। उनकी बात खत्म होती है। रूही फोन रखती है। इतने में दादी साहब रूही को बोलती है तुम क्या स्कूल में हो जो उस लड़के से दोस्ती करोगी, तुमने क्यों कहा कि बात आगे नहीं बढ़ेगी। और बोलती है देखो बेटा कोशिश करनी होगी। वो लोग और भी बातें करते हैं। अभीरा फाइल्स के लिए परेशान होते हैं। अभीरा के पास अरमान आता है और लाइट ऑन करता है और अभीरा से बोलता है तुम इस हद तक गिर चुकी हो अभीरा, तंग क्यों कर रही हो। अभीरा बोलती है स्टाफ ने मेरी फाइल यहाँ रख दी थी, मैं बस वही लेने आई थी। अरमान बोलता है सच बोलो। वो दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर अभीरा वहाँ से जाने लगती है। अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है और अभीरा पर गुस्सा होता है। अभीरा बोलती है मेरे पास सारे प्रूफ है, लेकिन तुम कैसे प्रूफ करने वाले हो कि दादी साहब का इसमें कोई हाथ नहीं है। संजय बोलते भले ही आपका हाथ नहीं हो, लेकिन ये केस आसान नहीं होने वाला, और केस के बारे में मासा को बताता है। मासा बोलती है करने दीजिए जमाई सा, हमारे पास अरमान और हमें उस पर पूरा भरोसा है। माना हीरो को बोलते हैं ना तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना दादी साहब पर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी किसी गुंडे मवाली की फैमिली में हुई है? गुंडों का साथ देते हैं, गरीबों के दुश्मन है हम लोग। अभीरा बोलती आ रही हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। अरमान बोलते हैं फिर दादी साहब के खिलाफ क्यों खड़ी हो रही हो। अभीरा बोलती है मैं दादी साहब के खिलाफ नहीं, नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी हूँ। मनोज इमोशनल होता है और बोलते हैं हर अखबार में, न्यूज चैनल पर सब जगह पर आपका ही नाम लिया जा रहा है। मासा कुछ बिगड़ा तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। अरमान अभीरा को बोलते हैं इस केस से दादी साहब को जेल हो सकती है, सुना तुमने। अभीरा बोलती है जो नहीं हो उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन जो हो चुका है दादी साहब की वजह से कितने सारे लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए। वो लोग लड़ाई करते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं। दादी साहब अभीरा की बात सुन लेती हैं। दादी साहब अभीरा की आरती उतारती है, सब घर वाले भी वहीं आ जाते हैं। अभीरा बोलती है दादी साहब ये क्या कर रही हैं। दादी साहब बोलती है तुम सबसे अलग हो, क्योंकि हमारे घर में पहली बहू ऐसी है जो घर में जोड़ने की नहीं तोड़ने की बात करती है। अरमान बोलता है दादी साहब अभीरा वो बस। दादी साहब अरमान को चुप होने के लिए बोलती है और अभीरा से बोलती है तुम्हारी हमसे किस बात की नाराजगी है, और अभीरा को बहुत कुछ सुनाती है। अभी के लिए इतना ही, आगे का सीरियल देखें बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करना।